जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। तो आज की क्लास देखने वाले हैं हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 37। डेली सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स, सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स, सुबह 9:30 बजे अभी आप जो ये क्लास देख रहे हैं डेली प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलते हैं। डेली दोपहर को 12 बजे इंडिया जीके, डेली दोपहर को 1 बजे रीजनिंग और 2 क्लास लाइव चलती हैं। डेली रात को 9 से 10 हरियाणा जीके और 10 से 11 इंग्लिश की। ये 2 क्लास आपको चैनल के ऊपर डेली रात को लाइव देखने को मिलती है। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे। और अगर आप हरियाणा सिटी से रिलेटेड PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर लेंगे, जहां पर आपको मेरे दोस्तों मात्र 100 रुपीज़ में हरियाणा सिटी से रिलेटेड PDF आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिसके अंदर 7 सब्जेक्ट रहेंगे। और डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना चैनल को, क्योंकि वहाँ पर आपको हर वीक में फ्री मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो आज हमारा हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 37 है। सबसे पहले हम कल का होमवर्क का क्वेश्चन देखते हैं। डेली एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में मिलता है, तो चलिए बताएंगे इसका। हरियाणा में विशाल हरियाणा दल यानी कि विशाल हरियाणा पार्टी के जो संस्थापक थे उनका नाम बताना है। तो उनका नाम था राव वीरेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा विधानसभा में कितनी सीटें हैं? वर्तमान में हरियाणा में कितनी सीटें हैं? विधानसभा की 90 सीटें हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए 90 में से कितनी सीटें आरक्षित है? विधानसभा की 17 सीटें। लोकसभा की कितनी सीटें? 10 सीटें। राज्यसभा की कितनी? 5 सीटें। विधानसभा की 90 में से 17 सीटें क्या हैं? आरक्षित सीटें हैं। आपसे पूछा जाए लोकसभा की 10 सीटों में से कितनी सीटें आरक्षित हैं? 2 सीटें आरक्षित हैं, अम्बाड़ा और सिरसा, यानी कि 2 सीटें आरक्षित हैं लोकसभा की, 5 सीटें राज्यसभा की हैं। टोटल 90 विधानसभा की सीटें हैं। सरप पूजा का त्यौहार हरियाणा में क्या कहलाता है? नाग पंचमी, गुगा नवमी, नाग पूजा या नाग उत्सव? तो राइट ऑप्शन बन जाता है ऑप्शन नंबर बी। सांपों की पूजा की जाती गुगा नवमी, जो हरियाणा का प्रसिद्ध त्यौहार है। बी ऑप्शन श्रावण के महीने में आता है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सरस्वती शुगर जो चीनी की मिल है हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? सरस्वती शुगर मिल, तो हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंदर सरस्वती शुगर मिल है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। सरस्वती शुगर मिल हरियाणा के कौन से जिले में? यमुनानगर जिले के अंदर। निम्न सभी लेखक हैं सिवाय किसके? दयाचंद मायना रोहतक से बिलोंग करते हैं, रोहित सरदाना, प्रीति सिंह, मुरारी लाल शर्मा। तो इनमें से बताना कि कौन सा इनमें से लेखक नहीं है। ठीक है, इनमें से एक लेखक नहीं है और उनका नाम है रोहित सरदाना, वो लेखक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका बाकी प्रीति सिंह, दयाचंद मायना, मुरारी लाल शर्मा, ये तीनों के तीनों लेखक हैं। रोहित सरदाना लेखक नहीं है। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला 1 नवंबर 1989 को 1 नवंबर 1989 को निर्मित हुआ था? तो राइट ऑप्शन बन जाता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1 नवंबर 1989 को कौन सा जिला बना था? फरीदाबाद जिला। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, आज का मेला स्थान पर होता है। सॉरी भाई, आम आएगा यहाँ पे मेरे दोस्त, आम कर लेना। आम का मेला कौन से स्थान पर लगता है? तो आम का मेला जो लगता है हरियाणा में पिंजौर पंचकुला के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। बहुत बार एग्जाम के अंदर पिंजौर दिया हुआ नहीं मिलता और अम्बाड़ा दिया हुआ मिलता है। तो मेरे दोस्तों ये अम्बाड़ा मंडल के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, अम्बाड़ा के भाग में ही आता है ये, तो आप अम्बाड़ा लगाओगे अगर पिंजौर दिया हुआ नहीं मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित सभी स्थल हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है सिवाय किसके? सराफाबाद, बनावली, राखीगढ़ी और सिसवाल। तो राइट ऑप्शन बन जाता है ऑप्शन नंबर ए, सराफाबाद। सराफाबाद जो है वो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है मेरे दोस्तों। बाकी बनावली तो आप सब जानते हैं, फतेहाबाद के अंदर है बनावली। और राखीगढ़ी और सिसवाल आपके हिसार के अंदर है, सिसवाल संस्कृति। ठीक है, हिसार जिले से बिलोंग करते दोनों राखीगढ़ी सभ्यता स्थल हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। हरियाणा में 2018 के आकलन के अनुसार लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं, यानी कि कितना लिंगानुपात है? तो आपका राइट ऑप्शन बन जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 914। अब ये देखिए आपसे वर्तमान में पूछ सकता है हरियाणा में
25 के आकलन के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण आया अभी 2024 के 25 के आकलन के अनुसार हरियाणा का जो लिंगानुपात है वो कितना है मेरे दोस्तों, 910 है। ठीक है, 910 से। महाराणा प्रताप किसके ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़े थे? वही चित्तौड़गढ़, हल्दी घाटी, मेवाड़ या लाहौर? ऑप्शन नंबर सी, महाराणा प्रताप मेवाड़ के ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़े। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के किस स्थान से मिले हैं? मिथ्याथल, बनावली, खोखराकोट या इनमें से कोई नहीं? तो हरियाणा में जो इंडो ग्रीक सिक्के हैं वो खोखराकोट, रोहतक से मिले हैं। खोखराकोट कहाँ पर पड़ता है? रोहतक के अंदर। मिथ्याथल कहाँ पर पड़ता है मेरे दोस्तों? भिवानी के अंदर पड़ता है। एक राखी गढ़ी हड़प्पा सभ्यतल है। बनावली फतेहाबाद के अंदर पड़ता है। ठीक है, ये सब आपको याद कर लेने हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के उत्तर में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्थित है? तो हरियाणा के उत्तर में उत्तर प्रदेश नहीं, हरियाणा के पूर्व में है उत्तर प्रदेश। तो ठीक है, तो दिल्ली से तो तीन तरफ से हरियाणा घेरे हुए है। हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान दक्षिण पश्चिम है, तो कौन सा बच गया? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सैनिटेशन सर्वे के किसके साथ हरियाणा शीर्ष पर है? तो सैनिटेशन सर्वे कि किसके साथ हरियाणा शीर्ष पर है? बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश या गुजरात? तो आपका राइट ऑप्शन बन जाता है ऑप्शन नंबर बी, वही सैनिटेशन करवाने में। ठीक है, सैनिटेशन सर्वे केरल के साथ हरियाणा शीर्ष पर है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की द्वितीय आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, पंजाबी भाषा, जिसको 2010 में हरियाणा की द्वितीय भाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? करनाल के अंदर है। उसकी स्थापना कब की गई थी? 1969 में, 1969 में। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। लेकिन मतदान की जो आयु है वो कितने वर्ष है? वो 18 वर्ष है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है? लाल चेस्टनट मिट्टी हरियाणा के कौन से जिले में पाई जाती है? यमुनानगर जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा सरकार ने किसी पेय या खाद्य पदार्थ के साथ किसके मिश्रण पर प्रतिबंध लगाया है? द्रव नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम, द्रव हाइड्रोजन या द्रव पेट्रोलियम जेली? ऑप्शन नंबर ए, द्रव नाइट्रोजन। हरियाणा सरकार ने पेय खाद्य पदार्थों के साथ द्रव नाइट्रोजन के मिश्रण पर प्रतिबंध लगाया है। भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक हैं पंडित जसराज। उनका जन्म हिसार जिले के अंदर, हरियाणा के हिसार जिले में हुआ था। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। निम्न में से कौन कौन से जिले हरियाणा के दक्षिण पुलिस क्षेत्र में आते हैं, यानी कि दक्षिण रेंज में आते हैं? मेवात, पलवल, महेंद्रगढ़, सभी के सभी। हरियाणा के जो ये सभी के सभी जिले हैं ये दक्षिण पुलिस रेंज के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। वर्तमान में हरियाणा में कितनी पुलिस रेंज हैं? 5 पुलिस रेंज हैं। ठीक है, वर्तमान में हरियाणा में कितनी पुलिस रेंज हैं? 5 पुलिस रेंज है। ये भी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिक श्रीमती सुषमा स्वराज का जन्म हरियाणा के कौन से जिले के अंदर हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, अम्बाड़ा जिले के अंदर हुआ था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अम्बाड़ा जिले के अंदर प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिक श्रीमती सुषमा स्वराज का जन्म हरियाणा के इस जिले में हुआ था। कौन से जिले में हुआ था? ऑप्शन नंबर आपका ए, अम्बाड़ा जिले के अंदर। तो मेरे दोस्तों, अगर आप हरियाणा करंट अफेयर्स तैयारी नहीं करोगे तो 25 नंबर के हरियाणा करंट अफेयर्स आएगी, जिसमें से 6 नंबर करंट अफेयर्स के आएंगे। अगर डेली सुबह 7 बजे आप ये डेली क्लास लेते हो तो 6 नंबर आपके ये भी पक्के हो जाएंगे। अगर ये नहीं करोगे 25 में से 19 नंबर बच गए और आपके हरियाणा जीके में पूरे के पूरे नंबर आने तो है नहीं। अगर आपके आए 15 नंबर 25 में से तो आपका सिलेक्शन सोच लेना यहीं पर रुक गया मेरे दोस्त। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मार्क्स इसमें लेने की कोशिश करो। अम्बाड़ा में ब्रिटिश छावनी कब स्थापित की गई थी? अम्बाड़ा के अंदर जो ब्रिटिश छावनी है वो 1843 के अंदर स्थापित की गई थी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से सामान्यतः सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला हरियाणा का क्षेत्र कौन सा है? सिरसा, हिसार, अम्बाड़ा या भिवानी? तो राइट ऑप्शन रहेगा अम्बाड़ा जिला।
भाई आप सब जानते होंगे हरियाणा का चेरापूंजी किसको कहा जाता है जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है? यमुनानगर के अंदर छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हरियाणा का चेरापूंजी छछरौली। और वैसे यहाँ पर ऑप्शन दिए गए तो अम्बाड़ा आ जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देवी शंकर प्रभाकर निम्न में से किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? तो देवी शंकर प्रभाकर सिनेमा क्षेत्र से संबंध रखते हैं, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी हरियाणा की सबसे पुरानी और सबसे अधिक महत्वपूर्ण नहर है? पश्चिमी यमुना नहर, भिवानी नहर, भाखड़ा नहर, गुड़गांव नहर। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। पश्चिमी यमुना नहर जो है हरियाणा की सबसे पुरानी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। सदा नीरा, सदा बहने वाली नदी यमुना नदी। हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन हेतु क्या उत्तरदायी है? हरियाणा विद्युत सुधार आयोग, हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड, हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉरपोरेशन लिमिटेड, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। तो राइट ऑप्शन रहेगा हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन हेतु उत्तरदायी है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। बंसीलाल हरियाणा के सबसे अधिक लंबे समय तक सेवा में रहने वाले मुख्यमंत्री 1975 से 77 के दौरान केंद्र में भी मंत्री रह चुके हैं। तो कौन से मंत्री रह चुके हैं केंद्र में? तो आपका राइट ऑप्शन बन जाता है ऑप्शन नंबर सी, रक्षा मंत्री। बंसीलाल हरियाणा के सर्वाधिक लंबे समय तक सेवा में रहने वाले मुख्यमंत्री 1975 से 77 के दौरान केंद्र में रक्षा मंत्री भी थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में लड़ा गया? तो पानीपत का प्रथम युद्ध सब आप जानते होंगे, 1526 के अंदर पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ा गया, और जिसके अंदर इब्राहिम लोधी की हार हुई थी और बाबर की जीत हुई थी। इब्राहिम लोधी इस युद्ध के अंदर मारा गया था, सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। देवी भवानी अम्बा का मंदिर कहाँ पर है? हरियाणा में जो देवी भवानी अम्बा है उनका मंदिर रोहतक, मणिपुर, अम्बाड़ा या गुरुग्राम। तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अम्बाड़ा जिले के अंदर देवी भवानी अम्बा का जो मंदिर है अम्बा देवी के नाम पर ही अम्बाड़ा का नाम अम्बाड़ा पड़ा है। ठीक है, अम्बा देवी के नाम पर ही, तो देवी भवानी अम्बा का मंदिर अम्बाड़ा जिले के अंदर, सी ऑप्शन। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगाया गया था? तो हरियाणा में सबसे पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया था वो लगाया गया था 1971 में। तो भारत के अंदर पूछा जाए कि राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था भारत में, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका, तो 1967 में भारत के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। लेकिन हरियाणा के अंदर जो राष्ट्रपति शासन वो कब लगा था? 1971 में लगा था मेरे दोस्त। हरियाणा की पहली अक्षेत्रीय पार्टी कौन सी थी? हरियाणा की पहली अक्षेत्रीय पार्टी हरियाणा जनहित कांग्रेस, जनता दल, विशाल हरियाणा पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट रहेगा, विशाल हरियाणा पार्टी। हरियाणा की पहली जो क्षेत्रीय पार्टी थी उसका नाम था विशाल हरियाणा पार्टी, सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। हरियाणा के किस जिले में अधिकतम वन क्षेत्र उपलब्ध हैं? सबसे अधिक वन यमुनानगर, हिसार, रोहतक या जींद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, यमुनानगर के अंदर। अगर यहाँ पर यमुनानगर की जगह पंचकुला दिया हुआ मिले तो आप पंचकुला लगाओगे। ठीक है, नेक्स्ट। हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी कौन से खेल से संबंध रखती हैं? शतरंज, भारोत्तोलन, लॉन टेनिस या एथलेटिक्स। तो गीता जुत्सी एथलेटिक्स यानी कि दौड़ से संबंध रखती हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के हरियाणा में स्थित किस केंद्र से मिट्टी का हल और जौ के साक्ष्य मिले हैं? मित्थातल कहाँ पर? भिवानी के अंदर, छपरा से, खेड़ा से या बनावली से। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा, बनावली। फतेहाबाद से एक हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा कालीन स्थल है जहाँ से हरियाणा में मिट्टी का हल मिला है, जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, खेतीबाड़ी से संबंधित, डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। हरियाणा का दूसरी राज्यपाल कौन थी? हरियाणा के दूसरे राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर, कप्तान सिंह सोलंकी, बीएन चक्रवर्ती। हरियाणा के जो दूसरे राज्यपाल थे बीएन चक्रवर्ती, और श्री धर्मवीर हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम था भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के क्रिकेटर दीपक पुनिया के विरुद्ध किसने गिरफ्तारी वारंट जारी किया? तो आपका राइट ऑप्शन बन जाता है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय नौसेना। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। हरियाणा राज्य में किस वर्ष डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना आरंभ की गई थी? वर्ष 2003, 4, 5 में, 5-6 में। तो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2005-6 में हरियाणा राज्य में डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना आरंभ की गई। पंडित जसराज किस विद्या के लिए विख्यात हैं?
पंडित जसराज जाने जाते हैं शास्त्रीय संगीत के लिए। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा, शास्त्रीय संगीत के लिए विख्यात हैं। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 4 अगस्त 2015 को चंडीगढ़ में कौन सी योजना की शुरुआत की थी? थारी पेंशन, थारे पास, आपकी बेटी हमारी बेटी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, व्यामोस या परियोजना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने 4 अगस्त 2015 को चंडीगढ़ में अपनी योजना के दौरान कौन सी योजना की शुरुआत की थी? थारी पेंशन, थारे पास। ठीक है। हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से है? कृषि, सूचना, लोक संपर्क, उद्योग या साहित्य अकादमी? सूचना और लोक संपर्क। हरियाणा संवाद पत्रिका का जो संबंध है वो कौन से विभाग से है? सूचना और लोक संपर्क विभाग। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा की मनु भाकर ने मैक्सिको में ISSF वर्ल्ड कप का कितने मीटर एयर पिस्टल गोल्ड जीता? 50, 10, 20 या 100? तो इसका आंसर आपको होमवर्क के रूप में बताना है मेरे दोस्तों। क्लास अच्छी लगी तो सेशन को लाइक मार देना, सेशन को शेयर मार देना, और साथ ही साथ में अगर आप हरियाणा सिटी से रिलेटेड PDF प्राप्त करना चाहते हैं इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर लेना। यहाँ पर आपको PDF 7 सब्जेक्ट रहेंगे, हरियाणा जीके, इंडिया जीके, कंप्यूटर साइंस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी 100 रुपीज़ में आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। डिस्क्रिप्शन के अंदर साथ के साथ में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पर आपको हर वीक में हरियाणा सिटी के फ्री मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।